भाई, ये ज़िंदगी कितनी अजीब चीज़ है ना। कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जो बिल्कुल भोले भाले लगते हैं, पर अंदर से इतने खतरनाक होते हैं कि उनकी चालों का पता चलना नामुमकिन होता है। यही लोग जो दिखते नहीं, पर पीछे से तेरा ज़िंदगी का सारा खेल पलट देते हैं। यही होता है डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक और अंतिम सिद्धांत, डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। मतलब ये कि कभी कभी सबसे बड़ा वार तुम्हारे सामने से नहीं, बल्कि तब होता है जब तुम सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हो, और वो वॉर इतना चतुराई से किया जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुमने अभी तक ये नहीं समझा तो भाई संभल जा, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी होता क्या है। अच्छा भाई, नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई हॉरर फिल्म की बात हो, पर असल में ये एक साइंस है, एक अजीब सी तकनीक है जो इंसानी दिमाग की कमज़ोरियों को पकड़कर उनका फ़ायदा उठाती है। मतलब हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ डर, लालच और कमज़ोरी होती है। डार्क साइकोलॉजी का काम है इन कमज़ोरियों को पहचानना और उनका फ़ायदा उठाकर दूसरों को कंट्रोल करना। जैसे कोई बंदा तुम्हें ये बताता है कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर असल में वो तेरी कमज़ोरियों को पहचान कर तेरे खिलाफ अपनी चालें चल रहा है। या फिर कोई ऐसा बॉस जो दिखता तो बढ़िया है, पर धीरे धीरे तुझे काम से निकालने की कोशिश करता है, पर तू समझ नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी वो हथियार है जो आम लोगों के पास नहीं होता, और जो इसे समझता है वो दूसरों पर राज कर जाता है। अब सबसे ख़ास बात, डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है, ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपनी असली मंशा और चालाकी को इतना छुपा के रखना कि सामने वाला तुम्हें समझ ही ना पाए। जब तक लोग तुम्हें समझेंगे तब तक तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा। मतलब जैसे कोई शिकारी चुपके से शिकार के पास जाता है और तभी वार करता है जब शिकार का ध्यान दूसरी तरफ होता है। अगर शिकारी दिखेगा तो शिकार भाग जाएगा, पर अगर वो छुपा रहेगा तो शिकार उसके जाल में फंस जाएगा। इसीलिए ये सिद्धांत कहता है, अपने इरादों को कभी खुलकर मत दिखाओ। दिखो इतना कि लोग खुश रहें, पर छुपो इतना कि लोग कभी समझ ही ना पाए कि क्या चल रहा है। अब कुछ रियल लाइफ के कांड बताते हैं जो तुम्हारे दिमाग की हड्डी तक झकझोर देंगे। ऐसे केस जो हमने अपनी ज़िंदगी में या लोगों से सुने हैं। कभी सोचा है वो दोस्त जो सबसे ज़्यादा तेरे लिए खड़ा लगता था, पर असल में तेरी पीठ पीछे तुझे गालियां देता था, तेरी जान लेता था? मेरे एक दोस्त की कहानी है, नाम है राजू। राजू हमेशा लगता था भाई जैसा यार कोई नहीं, हर पार्टी में साथ, हर मुश्किल में साथ। पर धीरे धीरे पता चला कि राजू पीछे से अपने दूसरे दोस्तों को बोलता था कि ये वाला मेरा दुश्मन है, इसे गिराना है। राजू की चाल इतनी मस्त थी कि कोई समझ ही नहीं पाया। उसने कभी अपनी सच्चाई नहीं दिखाई, हमेशा ऐसा बर्ताव किया जैसे दुनिया में सबसे बड़ा भाई है, पर अंदर से वो था एक चतुर स्लिम शेडी जो इंतज़ार कर रहा था सही टाइम का। और जब सही मौका मिला तो राजू ने ऐसा वार किया कि मेरे दोस्त की ज़िंदगी पलट गई। सीखने वाली बात, ऐसे लोगों को पहचानो जो दिखते नहीं पर अंदर से छलकपट से भरे होते हैं। अब सुनो एक और केस, ऑफिस वाला। हर ऑफिस में एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, पर जो कुछ कहता है उसे सुनना पड़ता है, क्योंकि वो चुपके से लोगों के दिमाग में बातें डालता है, साजिशें रचता है। मेरे एक जानने वाले की नौकरी का मामला था। उनके ऑफिस में एक बंदा था, नाम था अजय। अजय कभी दिखता नहीं था कि वो कोई बड़ा खेल खेल रहा है, पर उसने धीरे धीरे बॉस को ये विश्वास दिलवा दिया कि वो कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता। अजय ने अपने इरादों को पूरी तरह छुपा रखा था। लोगों के सामने तो हमेशा अच्छे से पेश आता था, लेकिन जब सब सोते थे तब अपने दिमाग के जाल बुनता था। और जब बॉस ने उस कर्मचारी को बाहर निकाला तो पता चला कि ये सारा खेल अजय का था। इसलिए कहते हैं डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। जो सबसे कम दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। प्यार में ये सिद्धांत और भी ज़्यादा लागू होता है। किसी ने सही कहा है, प्यार में धोखा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अंदर से मारता है। मेरे एक दोस्त की लव स्टोरी सुनो।
वो लड़की इतनी प्यारी दिखती थी जैसे परी हो। पर धीरे धीरे उसने दोस्त के इमोशंस के साथ खेलना शुरू किया। पहले तो वो सारी बातें करती रही कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अंदर से उसका प्लान था उस दोस्त को कमज़ोर करना, उसका आत्मविश्वास तोड़ना। जब दोस्त पूरी तरह फंसा, तब लड़की ने एकदम से अपना असली रूप दिखाया। उसने दोस्त को मानसिक तौर पर इतना तोड़ दिया कि वो हिम्मत हार बैठा। ऐसे ही लोग अपनी चालों को छुपाकर चलते हैं। अगर ये अपनी असली मंशा दिखा देंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे, इसीलिए वे छुपे रहते हैं और वार करते हैं तब जब सामने वाला सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। अब ये बताऊं कि ये लोग कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैनिपुलेशन। जो बंदे दूसरों के दिमाग पर राज करते हैं वो सबसे पहले दूसरों की सोच और भावनाओं को समझते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उन्हें पता होता है कि किस वक्त क्या बोलना है और कब चुप रहना है, इसीलिए वे डोंट बी सीन के पीछे छुप जाते हैं ताकि लोग उनकी चालाकी को ना समझें। गासलाइटिंग मतलब ये कि कोई तुम्हें ऐसा भ्रम दे कि तुम्हें अपनी याददाश्त, अपनी समझ या अपने फैसलों पर शक होने लगे। कई बार ये खेल तब शुरू होता है जब कोई सामने वाले को इतना ज़्यादा भरोसा दिला देता है कि उसे अपनी असली चाल का पता नहीं चलता। तुम सोचो कि शायद तुम्हारी गलती है, पर असल में सब उस बंदे की चाल होती है। कुछ लोग बिना दिखे, बिना बोले चुपके से तेरी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। वे तेरे हर काम, तेरी हर आदत को समझते हैं और जब वक्त सही होता है तब वार करते हैं। और ये वार इतना मास्टर होता है कि सामने वाला खुद को संभाल नहीं पाता। सबसे खतरनाक बंदा वही होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि जब वो अच्छा दिखेगा तो लोग उस पर भरोसा करेंगे और जब भरोसा हो जाएगा तब उसका असली खेल शुरू होगा। इसीलिए ये लोग अपनी असली मंशा छुपाते हैं और दिखावे के मास्क पहनते हैं। तो भाई, ये सिद्धांत इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका फ़ायदा उठाने वाला तब तक छुपा रहता है जब तक कि उसका काम पूरा न हो जाए, और जब वो दिखता है तो वो ऐसा वार करता है कि सामने वाला पूरी तरह बिखर जाता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता है जो दिखता नहीं। जो छुपकर चलता है वो जीतता है, और जो सामने आकर लड़ता है वो हार जाता है। इसीलिए कहते हैं डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। देखो भाई, ये तो बस शुरुआत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, कौन कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं और कैसे तुम खुद को इन चालाक लोगों से बचा सकते हो। तो बने रहो वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो भी मैं बताऊंगा वो तुझे पूरी ज़िंदगी काम आएगा। अगर ये वीडियो अभी तक तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर गया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा बंदा है जो दिखता नहीं पर अंदर से खतरनाक है। देख भाई, जो लोग ये सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग की मशीन अलग ही होती है। उनका मकसद होता है बिना दिखे काम चलाना ताकि लोग उन्हें पकड़ ना पाएं। अब सोच, जब कोई बंदा अपने इरादों को छुपाएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहली चीज़ होती है सब्र। ये लोग इतने धीरज से काम करते हैं कि कई बार समझ नहीं आता कि ये चल रहा है या नहीं। वो अपनी चाल इतने समय तक छुपा कर रखते हैं कि सामने वाला खुद थक कर हार जाए। यहाँ तक कि कई बार ये बंदे महीने, साल तक भी अपनी सच्चाई छुपाते हैं। फिर बात आती है अवलोकन की। ये लोग इतने अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कि वे हर इंसान के इमोशंस, कमज़ोरियाँ, आदतें और सोच को पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी चाल चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अगर कहीं पर धीरज रखना है तो रख लेते हैं, अगर अचानक तेज़ी से वार करना है तो कर देते हैं। कभी मजाकिया, कभी गंभीर, कभी दोस्ताना, ये सब उनका मास्क होता है। अब बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल टूल्स की जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स उन्हें छुपने और हमला करने दोनों में मदद करते हैं। जैसे भैया, कोई असली चेहरे को छुपाकर दूसरा चेहरा लगाता है, वैसे ही ये लोग अपने असली इरादों को मास्क करते हैं। जब सामने कोई इंसान मास्क लगाता है तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अंदर क्या चल रहा है।
दूसरी चाल होती है मिस डायरेक्शन, मतलब सामने वाले का ध्यान कहीं और मोड़ देना ताकि असली चाल छुप जाए। जैसे साइकिल चलाते वक्त कोई तुम्हें इशारा करता है कि वो बाईं तरफ जाएगा, पर असल में दाईं तरफ मुड़ जाता है। ये काम डार्क साइकोलॉजी के मास्टर बड़ी मास्टरी से करते हैं। तीसरी बड़ी चाल है इमोशंस का शोषण। जो लोग सबसे ज्यादा तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारे इमोशंस को हथियार बनाते हैं। तुम्हारी दया, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा डर, ये सब उनके लिए हथियार बन जाते हैं। भाई, ये लोग इतनी बारीकियों से बात करते हैं कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। उनका लहजा ऐसा होता है कि वे सीधे सीधे तुम्हारे दिल में घुस जाते हैं, और जब बात बन जाती है तो तुम खुद को उनकी चाल में फंसा हुआ पाते हो। अब कुछ ऐसे केस सुनता हूं जो तेरे दिमाग को हिला देंगे। मेरे एक दोस्त की कहानी है, राहुल। राहुल के घर में एक रिश्तेदार था जो बिल्कुल मासूम दिखता था, पर धीरे धीरे उसने राहुल के परिवार के बीच झगड़े करवाने शुरू कर दिए। राहुल ने कभी समझा नहीं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो बंदा अपने असली चेहरे को छुपाकर चलता था। उसने झूठे रूमर्स फैलाए, गलत फहमियां बनाई, और अंत में राहुल का परिवार बिखर गया। इस केस में यही सिद्धांत काम कर रहा था, डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। अगर राहुल ने पहले ही इस बंदे की चाल समझ ली होती तो परिवार टूटता नहीं। केस 2। मेरे एक कजिन की कंपनी में एक ऐसा कर्मचारी था जो बहुत कम बोलता था, पर ऑफिस में सब पर राज करता था। वो हर बातचीत में थोड़ी सी झूठी तारीफ करता, लोगों की कमजोरियों को पकड़ता और बॉस के सामने दूसरे कर्मचारियों की बुराई करता। धीरे धीरे उस कर्मचारी ने ऑफिस का पूरा माहौल अपनी पकड़ में ले लिया। किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो दिखता तो बहुत अच्छा था, पर असल में उसका मकसद था ऑफिस पर पूरा कंट्रोल। केस 3। एक और केस है मेरे पड़ोसी का। उसके एक दोस्त ने उसे इतना भरोसा दिलाया कि उसने अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर कर दी, पर उस दोस्त ने पीछे से उसकी इमेज को सोशल मीडिया पर खराब करना शुरू कर दिया। जब पता चला तो पड़ोसी का दिल टूट गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोस्त इतना चतुर और खतरनाक होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने? जब तक पहचानोगे नहीं तब तक संभलोगे नहीं। भाई, बहुत अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। अक्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होता है जो सबसे ज़्यादा प्यारा दिखता है। तो अगर कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो थोड़ा छानबीन ज़रूर कर लेना। ऐसे लोग अपनी चाल छुपाने के लिए बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन वे कई बार छोटी छोटी बातों से खुद को उजागर कर देते हैं। जैसे कि उनकी बातें हमेशा थोड़ी सी झूठी लगती हैं, या वे अचानक से अपने मूड बदल लेते हैं। अगर कई लोग किसी बंदे से दूर रहते हैं या उससे डरते हैं तो समझो कुछ तो है। ऐसे लोग अक्सर अकेले काम करते हैं और उनकी नीयत साफ नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सवाल की, ऐसे लोगों से बचाव कैसे करें। सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जब तक तुम अपना दिमाग कूल रखोगे तब तक कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर किसी पर शक हो तो बात खुलकर करो। जो लोग छुप छुप के काम करते हैं वे खुली बातचीत से डरते हैं, तो शक होने पर बात कर लेना, चुप मत रहना। भाई, दिल और दिमाग की आवाज़ को कम मत समझना। अगर तुम्हें किसी बात पर शक हो तो उसे नज़रअंदाज मत करो। अक्सर ये इंट्यूशन सच होती है। कुछ खास संकेत हैं जो बताते हैं कि कोई तुम्हें डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट वाला प्लान बना रहा है। बार बार झूठ बोलना और फिर झूठ को सच साबित करना, तुम्हारे भरोसे को धीमे धीमे खत्म करना, किसी बात पर ज़्यादा रिएक्शन देना, जैसे गुस्सा या चुप्पी, तुम्हारे दोस्तों या परिवार के बीच गलत फहमियाँ फैलाना, अपने असली मकसद को छुपाकर दोस्ताना और प्यारा व्यवहार करना। भाई देख, अगर तू अभी तक वीडियो देख रहा है तो अब तक समझ ही गया होगा कि डार्क साइकोलॉजी का ये आखिरी सिद्धांत कितना साइलेंट और कितना जानलेवा है। ये वो खेल है जिसमें सामने वाला कब चाल चला, कब तुझे यूज़ किया और कब तुझे लात मार दी, तुझे पता भी नहीं चला। अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे केसों, बड़े लेवल के खेलों और तेरी खुद की गलियों के दिमागी गुंडों की, जो ये गेम हर रोज़ खेलते हैं तेरी आंखों के सामने, पर तू देख नहीं पाता। भाई, राजनीति इस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है।
यहाँ हर बंदा पर्दे के पीछे चालें चलता है। जब सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोई नेता लोकल नेता से उठकर धीरे धीरे पावरफुल लोगों की गद्दी तक पहुंचता है। वो बोलता है, मैं जनता का सेवक हूं, पर पीछे से समझौते कर रहा होता है, चंदा ले रहा होता है और अपने पर्सनल एम्पायर खड़े कर रहा होता है। जब तुम देख पाते हो वो मुख्यमंत्री या सांसद बन चुका होता है और तब सोचते हो कब हुआ ये सब। ये है क्लासिक डोंट बी सीन यूनिटिल इट्स टू लेट। बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों में भी ये सिद्धांत जिंदा है। हर कोई बॉस को खुश करता है, मगर कुछ लोग बिना दिखे दूसरों के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेते हैं। तेरा कोई कलीग दिन रात हंसता है, बातें करता है, बर्थडे पर केक काटता है, लेकिन उसी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर दी होती है। जब पता चलता है तब एचआर मीटिंग में तुझे टारगेट किया जा रहा होता है। वही गेम, वही सिद्धांत तू कुछ समझे तब तक तुझ पे वार हो चुका होता है। अब तू सोच रहा होगा कि ये सब तो पॉलिटिशियन और बड़े ऑफिस वाले लोग करते हैं, पर भाई ये गेम तेरी गली का शेरा, तेरा सबसे अच्छा दोस्त, यहाँ तक कि तेरी एक्स या वर्तमान गर्लफ्रेंड भी खेल सकती है। तेरा कोई पड़ोसी जो तुझसे हर बार हंसकर बात करता है, तेरी मम्मी को फल्ला कर देता है, तेरे पापा को कहता है भाई साहब कुछ काम हो तो बताना। अरे भाई, वही चाचा तेरे घर के खिलाफ सोसाइटी मीटिंग में कंप्लेन कर देते हैं कि इनके लड़के की बाइक बहुत शोर करती है। तू सोचेगा ये तो हमेशा अच्छे बनते थे। अरे यही तो चाल थी, डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। कभी सोचा है कि तेरा कोई दोस्त जो हर बार तुझसे पूछता है भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ अप्लाई किया है नौकरी के लिए, किस लड़की से बात चल रही है, और फिर वही दोस्त उस लड़की से बात करने लगे या उस कंपनी में अप्लाई करके जॉब ले जाए। तू बोले कमीना है रे साला, पर असल में वो समझदार था, वो दिखा नहीं। जब दिखा बहुत देर हो चुकी थी। अब आज की सबसे खतरनाक चीज़ सोशल मीडिया, जहाँ सबका फेस फिल्टर में चमकता है पर इरादे अंदर से सड़े हुए होते हैं। वो जो हर दिन रील बनाकर बोलता है तू उठ सकता है, तू कर सकता है सपनों को, जी अरे वही बंदा असल में दूसरे के मोटिवेशनल वीडियो का वॉइस डब करके फॉलोअर खींचता है, तेरे इमोशन के नाम पर कमाई करता है। और एक दिन तू सोचता है कि भाई ये इंस्पायरिंग है, पर असल में तू उसकी पॉकेट भरने का जरिया बन चुका होता है। कुछ लोग ट्विटर पर एक्टिविस्ट बनते हैं, हम दलितों के लिए बोलेंगे, हम महिलाओं के हक के लिए बोलेंगे। फिर उन्हीं में से कोई बंदा छुपकर पैसे लेता है, टूल किट चलाता है और अपना एजेंडा थोपता है। मतलब डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। अब तक तुझे लग रहा होगा कि ये थ्योरी सिर्फ चालाक और खतरनाक लोग ही इस्तेमाल करते हैं, पर भाई अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मतलब सबको मत बता कि तू क्या कर रहा है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी नहीं। जब तक गेम ना जीत जाए तब तक मूव्स छुपा के रख। अगर तू स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर मत कर, पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर, फिर मार्केट में धमाका कर। यही सिद्धांत, सीन ओनली व्हेन इट्स टू लेट। भाई सामने वाला तुझे तब कंट्रोल करता है जब तू अपने इमोशंस दिखाता है। गुस्सा, डर, जलन अगर तू दिखा दे तो तू खुली किताब बन जाता है। इसलिए जो तू अंदर महसूस कर रहा है उसे चेहरे पर मत आने दे। यही साइलेंट स्ट्रेंथ है। जो इंसान अपनी पूरी कहानी सबको बता देता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। भाई हर किसी को अपनी सारी बातें बताना बेवकूफ़ी है। कुछ बातें, कुछ चालें, कुछ प्लान सिर्फ तेरे लिए होने चाहिए, क्योंकि जब तू सामने आए तो सब दंग रह जाएं। अब एक रियल और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट देख। एपीजे अब्दुल कलाम, एकदम शांत, साइलेंट, सादा कपड़े, कोई दिखावा नहीं। जब सामने आए तो पूरा देश उनका फ़ैन हो गया। उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस काम किया बिना दिखे, और जब दिखे तो पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा था। आजकल के इंस्टा गुरु, हर जगह पोस्ट, हर जगह भाषण, पर 5 साल बाद कोई नहीं पूछता। जिन्होंने डोंट बी सीन यूनिटिल इट्स टू लेट को अपनाया वो इतिहास बन गए। हर चीज़ पे रिएक्ट मत कर। कोई अगर बार बार तुझसे पूछ रहा है कि तू क्या कर रहा है, स्माइल दे और बोले देख लेंगे टाइम पे।
ज़्यादा फ्रेंडली होना, अपनी कमज़ोरियाँ शेयर करना, ये तुझे नुकसान में डाल सकता है। जब तू अंदर से स्ट्रांग होगा तो तुझे किसी को चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई, आज जो बातें तुझे बताईं वो कोई स्कूल में नहीं पढ़ा था। ये लाइफ की सच्ची शिक्षा है कि जितना कम तू दिखेगा उतना ही ज़्यादा तू असर डालेगा। डोंट बी सीन अंटिल इट्स टू लेट। ये सिर्फ डार्क माइंड्स के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमान लोगों का गेम भी यही है। तो अगली बार जब कोई तुझसे पूछे, भाई तू क्या कर रहा है, तो मुस्कुरा और बोल, जल्द ही पता चल जाएगा। अगर तूने अब तक वीडियो देख ली है तो तू उस 1% लोगों में है जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पार्ट 2 में मिलेंगे अगले लेवल की स्ट्रेटजी के साथ। तेरा भाई रोहन।